वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस निगरान हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की मलकियत सूबों को देने का फ़ैसला किया है और हुकूमत ने बिजली की अगर फ़रोख्त की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, टैरिफ की बात करें तो ये तमाम मौजूदा निज़ाम इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सूबों को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ थोड़ी टेक्निकल है, जो आम लोग हैं उसको इसकी समझ नहीं है एक्चुअली में किया क्या गया है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या इसका कोई फ़ायदा अल्टीमेटली होगा या नहीं होगा। हमारे साथ जीएसओ लेस्को जावेद इकबाल साहब इस वक्त शो का हिस्सा। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलकियत सूबों को ट्रांसफ़र करना बिजली की, अगर टैरिफ की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, फ़रोख्त की बात हो, इसका मतलब क्या है? एक आम आदमी को सादा अल्फाज में आप कैसे इस चीज़ को समझाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर ये इतना ही इजी होता समझाना तो जिन्होंने खुशखबरी के साथ ये अवाम को मैसेज दिया कि जी हम जो है ये टैरिफ को और यकसा जो रेट्स हैं इनको ख़त्म करके सूबों के हवाले कर रहे हैं, तो वही बता देते हैं कि इसके अंदर ये बेनिफिट्स होंगे। एक्चुअली क्योंकि ये आप इतना बड़ा इदारा है वापडा का, आर्मी के बाद सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान का, उसके बाद उसके अंदर इतनी बड़ी यूनियन है। जब तक आप उस यूनियन को जो एक स्टेक होल्डर्स हैं, ना हमारे सदर हैं अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब, ना खुर्शीद अहमद खान साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, उनसे आपने कोई मशावरत नहीं की कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है फिजिबल है कि नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ना फिजिबल है ना आवाम को कोई फ़ायदा है। आवाम को तो फ़ायदा तब है कि जब निगरान गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जी हम ये जो डिस्कोज़ हैं इनको ख़त्म करके वापडा में दोबारा मर्ज कर रहे हैं, वापडा को अपनी पुरानी सूरत में बहाल कर रहे हैं, ताकि जो फंड्स हैं वो एक जगह जमा हों और वापडा जो है उनको अपने हाइडल प्रोजेक्ट्स पे लगा सके, हाइडल प्रोजेक्ट्स पे पानी से बिजली बन सके। पानी से बिजली बनेगी तो आवाम को सस्ती बिजली बनेगी, तब आवाम को फ़ायदा होगा। इसको इस तरह वफाक से सूबों को दे देना अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है। सूबों में तो देखें, सूबों के पास तो अपने हेल्थ वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, उनको 3-3 माह की तनख्वाह नहीं दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स को, तो वो हमें कहाँ से वो जो है ना फैसिलिटेट करेंगे। तो ये कोई फ़ायदा जस्ट लाइक ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हाँ मैं आपको बता सकता अगर हमारे सेक्रेटरी को, हमारे सदर को शामिल किया होता, उन्होंने फ़वाइद बताए होते कि जी ये फ़ायदे हैं इसके, इस वजह से हम सूबों को दे रहे हैं। तो ऐसी कोई बात ही नहीं, इसलिए कोई फ़ायदा ना उनको खुद पता है, ये एक बस समझ से बाहर है कि ये क्यों किया गया। नहीं, अगर कोई इसका फ़ायदा नहीं है और इसका कोई एज सच कोई ज़रूरत भी नहीं थी तो फिर ये निगरान हुकूमत की जानिब से और थोड़े काम है करने को जो इन्होंने इस चीज़ को देखा है। एक्चुअली उन्होंने कोई तो वजह होगी। एक्चुअली उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको थोड़ा सा लेस बर्डन करने के लिए वो सूबों के हवाले कर दिया कि जी सूबे जो है ना इसको देखें, सूबे अपनी चोरी को रोकें, सूबे अपने लाइन लॉसेस को रोकें, सूबे जो है रिकवरी करें। तो हम इतनी जो है ना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि बाज़ डिस्कोस जो हैं बाज़ इलाकों में जो है वो खसारे में है, तो वो इसलिए उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सूबों के हवाले कर दिया कि जी ठीक है सूबा जाने, सूबा रिकवरी करे, सूबा ही अपने लाइन लॉसेस देखे। लेकिन इसका पूरा एक आप समझ लें एक मैकेनिज्म है। हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, NTDC है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, मुख्तलिफ पावर हाउसेज हैं, इसके ऊपर एक मुकम्मल डिबेट होनी चाहिए थी कि उनका क्या बनेगा, उनको किस तरह तकसीम करना है। ये कोई कैदी तो है नहीं कि दे दिया पंजाब को, जी ये पंजाब के वाले अब आप जाने और पंजाब जाने। तो इसका पूरा एक मैकेनिज्म के बगैर ही ये जो है ना एक चीज़ को फ्लोट किया गया जो कि अभी तक हमारी समझ से किया गया है, फैसला भी कर लिया गया, सूबों को ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। तो क्या ये सिर्फ निगरान सेटअप जब तक है तब तक होगा या ये चीज़ें ऑब्वियसली कल को रिवर्स हो जाएंगी जब परमानेंट हमारे यहाँ हुकूमत आएगी आम इंतखाबात के नतीजे? नहीं, अभी तो ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना में भेजा है, अभी काबीना से अप्रूवल नहीं हुई है इसकी, क्योंकि इसके ऊपर अभी डिबेट होना बाकी है। डिबेट के बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं ना है। जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि देखिए इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसकी वजह से जब तक ये मसला ना हल हो ये नहीं हो सकता। दूसरा, आपके पास बैठा हूँ, आपके तवज्जो से एक चीज़ बड़ी सीरियस हुई है, नाज़रीन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखें, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन उसके लिए बराए करम आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं आपका हक़ है, आप करें, लेकिन जो आप लेस्को के दफातर में आकर तोड़ फोड़ करते हैं उससे इज्तनाब करें। देखें, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो CEO लेस्को हैं और जो BOD के चेयरमैन हैं नुमान साहब, वो तो खुद खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, आवाम के अंदर जा रहे हैं कि भी आप आएँ हमारे पास, जो अपने मसाइल हैं वो हमें बताएं। तो आप जब तोड़ फोड़ करेंगे, वहाँ के अमले को ज़दोकोब करेंगे, तो वो नुकसान आपका है। आपको ज़रूरत पड़ जाती है, किसी घर में फौतगी है, कोई और मसला है, तो लाइट बंद हो जाएगी, फिर वो लोग स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो लोग मिलते नहीं हैं। और जहाँ पे लोग हमारे रिकवरी करने जा रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ भी ताउन करें। उनको 3 जगहों पे जो है ना वो हमारे बंदों पे फायरिंग की गई है, तो ये जुल्म ना किया जाए। हम तो देखें आपकी खिदमत के लिए हैं, हम आपको, हमारा डिपार्टमेंट, हमारे चीफ आपको इंटरप्ट सप्लाई देने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से इज्तनाब करें कि दफातर की जो है ना तोड़ फोड़ की जाए।
اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات یہ کہی ہے، لیکن یہ جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، نگراں حکومت نے، اس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں جو آپ کی مجھے سچ ہے سمجھ آئی ہے، اور ابھی یہ صرف محض کابینہ میں گیا ہے جی اور ابھی اس پر ڈسکشن ہونا باقی ہے. سو یہ جو فیصلہ کیا گیا اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، سو ڈو یو تھنک کابینہ میں ڈسکشن کے بعد یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے یا یہ اب ایسے ہی رہے گا؟ جی انشاءاللہ ریورس بھی ہوگا. اور ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہماری پورے پاکستان میں میٹنگز بلائی ہے عہدیداروں کی. اس کے اوپر وہ کل جو ہے نا ہم اپنی جو ہے پوزیشن واضح کرے گی یونین، اور اس کے اوپر احتجاج کریں گے. ہم لوگ بھرپور احتجاج کریں گے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم دیکھیں ہمارے یہاں پر لائن لاسز کے بہت زیادہ پرابلمس ہیں، اور لائن لاسز کی وجہ سے، بجلی چوری کی وجہ سے، اور جب وصولیاں آبویسلی پراپر نہیں ہوتی تو تمام تر جو بوجھ ہے وہ ہمارے قومی خزانے پر پڑتا ہے. سو کیا ایسے انیشیٹو لیے جائیں جس سے یہ سسٹم اس کو ٹھیک کیا جا سکے؟ بجلی بڑھنا وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو آئی ایم ایف سے جو ہم نے اگریمنٹ کیا اس کے نتیجے میں ابھی ہم نے اور شاید مہنگائی دیکھنی ہے اور چیزوں کا اور بڑھنا لکھا ہوا ہے، وہ مقصود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بجلی چوری کو روکنا، وصولیوں کو بہتر کرنا، یہ تمام. دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے، ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ سٹاف کو جو ہے نا امپلائی کیا جائے. ہمارے پاس سٹاف کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم چوری کو روکنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے ہمارے پاس. اور جہاں تک چوری ہے، دیکھیں یہ ہمیں سیلف خود بھی اپنا جو ہے نا احتساب کرنا پڑے گا کہ جب میں چوری کروں گا تو اس کی پیمنٹ میرے باقی بھائی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ یونٹس چل گئے ہیں. لیسکو نے تو وہ کسی بھی ڈسکوز نے وہ اپنے یونٹس کور کرنے ہیں. تو یہ احساس ہمیں خود اپنے اندر بھی پیدا کرنا پڑے گا کہ میں تو مزے لے رہا ہوں لیکن میرے کسی دوسرے بھائی کو پے کرنے پڑیں گے. تو ایک تو یہ ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہمارے سٹاف دیں، ہم اسی ادارے کو بہتر کر دیں گے. لیکن ہمارے پاس اس وقت سٹاف نہیں ہے. ہم نے 34 پرسنز جو ہیں اس وقت تک قربان کر دیے ہیں اس سال میں 8 ماہ کے دوران. تو اچھا، یہ قربانی سے مراد آپ کا کیا ہے؟ شہید ہو گئے کام کرتے ہوئے. اچھا، صحیح ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اس ادارے میں مین پاور کی شارٹیج ہے بہت جس کی زیادہ وجہ سے چیزوں کو بہتر نہیں کیا جی جا سکتا ایکچولی میں. اور حکومتوں کو چاہیے، ابھی تو نگراں سیٹ اپ ہے، بٹ آنے والی حکومت یا ابھی بھی آپ کو مین پاور اور اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ سسٹم کو ایکچولی میں بہتر کیا جا سکے. بٹ تھینک یو سو مچ جاوید اقبال صاحب، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.